हेलो, वेलकम, नमस्कार। हमने अपना मुगल एम्पायर का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मुगल्स हैं वो एग्जैक्टली ओरिजिनेट कहाँ हुए हैं, कहाँ से आए हैं, इंडिया में अचानक उनका रुख कैसे बन गया। आज भी हम बात करेंगे फर्स्ट बैटल की। जब मुगल्स इंडिया आए थे तो ऑब्वियसली बात है कि उस टाइम पे मोनार्की सिस्टम था और बैटल्स होते ही थे। तो वो कौन सा बैटल था जो मुगल्स ने लड़ा था और जीता भी होगा, तभी उन्होंने अपना रीजन स्टार्ट करा। तो द मुगल एम्पायर, मुगल मिलिट्री कैंपेन्स और द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स या फिर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जानते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, रीजन क्या थे इसके। दिस पार्ट बीइंग विद बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526-1530। यहाँ पे हम बात करेंगे बाबर की, जिन्होंने मुगल्स की डायनेस्टी को स्टार्ट किया इंडिया में, और ये फर्स्ट मुगल एम्परर थे। 1526 से 1530 तक ये इंडिया में रूलिंग करी इन्होंने। बाबर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 when he was only 12 years old. After 3 years, he was forced to leave his ancestral throne due to invasion of the another Mongol group, the Uzbeks. लगभग ये जब 12 साल के थे, इनका जो थ्रोन था, फरगना जो इनका रीजन था, 1494 का सन था, और ये उस टाइम वहां के राजा बन गए, इनको वहां का राजा बना दिया गया। आफ्टर 3 years, लगभग 3 साल बाद इन्हें फोर्सफुली वहां से हटा दिया गया, इन्वेशन किया गया, अटैक हुआ इनके ऊपर। और वो अटैक किया किसने था, जिसने इनको थ्रोन से हटाया, वो कौन था? वो एक मंगोल ग्रुप था जिसको कि द उज़्बेक्स कहा जाता था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 1494 में फरगना रीजन में 12 साल के बाबर थे और उनको वहां से फोर्सफुली हटाया गया। हटाने वाले ग्रुप का नाम था द उज़्बेक्स, जो कि मंगोल थे। बाबर conquered समरकांड 2 years later only to see फरगना soon after। जैसे ही उन्हें फरगना से हटाया गया, 1494 का टाइम था, उसके लगभग 2 साल बाद ही उन्होंने समरकांड को जीत लिया। समरकांड दूसरा रीजन है, दूसरा क्षेत्र है। He tried to conquer Fargana. In his attempt to reconquer, Babur lost his control on समरकांड। उन्होंने ट्राई किया, जब वो समरकांड उनके अंडर में आ गया, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। उन्होंने सोचा अब वापस से चलो फरगना, जो कि मेरा ओरिजिनेट जो नेटिव प्लेस है, उसको भी हम हथियाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसके चक्कर में, फरगना को हथियाने के चक्कर में, वो समरकांड से भी उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया। In 1501, Babur recaptured both regions, but he faced failure by Muhammad Saibani Khan. 1501 में, मतलब 1494 से उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू करी और 1501 तक वो आ गए। उन्होंने, जब वो दोनों, फरगना भी उनके हाथ से निकल गया, समरकांड भी निकल गया, अब उन्होंने सोचा कि मैं दोनों जो रीजन्स हैं उनको दोनों को कैप्चर कर लूँ, और लेकिन बाय लक वो वहाँ फेल हुए। किससे फेल हुए, किसने उनको हराया? Muhammad Sayyabani Khan. After that, Babur conquered Kabul in 1504 and then formed a partnership with Safavid ruler Ismail I. 1504 में इन्होंने एक पार्टनरशिप करी और काबुल को हथिया लिया। और ये भी इन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ करी थी? एक रूलर थे इस्माइल फर्स्ट, जो कि सफाविद रूल के जगह जो वहां पे रीजन है उसके रूलर थे, उनके साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने काबुल को हथिया लिया। He reconquered some part of तुर्किस्तान इंक्लूडिंग समरकांड। इन्होंने उसके बाद कुछ और भी पार्ट को हथियाया तुर्किस्तान के, उसमें समरकांड भी इंक्लूड था। Only to lose it again, बट उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि आज नहीं तो कल मेरे हाथ से वापस ये जो जितने भी एरिया हैं जहाँ पे मैं अभी रूल कर रहा हूँ, जीत चुका हूँ, इनको मैं वापस हार जाऊंगा। In this way, Babur lost 3 times Samarkand and other parts of Turkestan and he टर्न हिज अटेंशन टू इंडिया। और बार बार हारना, समरकांड को लगभग वो 3 बार हार चुके थे और तुर्किस्तान के दूसरे पार्ट्स को भी। तो अभी तक उनको लगभग समझ में आ चुका था कि अफगानिस्तान या इराक, ईरान, समरकांड पे रूल करना मेरे लिए इतना इजी नहीं होगा, और इसी सोच के साथ वो इंडिया की तरफ उन्होंने रुख कर लिया, टर्न हिज अटेंशन टू इंडिया। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और जब उन्होंने अब अटेंशन कर ही लिया तो ऑब्वियसली बात है बैटल होगा, और उसी बैटल को हम जानते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से, जब बाबर इंडिया में पहली बार बाबर ने अटैक किया था। द सीड ऑफ दिस वॉर वॉज सोन बाय राणा सांगा, द राजपूत रूलर ऑफ राजस्थान।
ये बीज बोया गया था राणा सांगा जो कि राजपूत रूलर थे राजस्थान के, एंड दौलत खान लोधी, द लोधी गवर्नर ऑफ पंजाब। और लोधी डायनेस्टी के जो उस टाइम के रूलर थे उनके ही अंकल थे दौलत खान लोधी। इन दोनों ने मिल के इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, बाबर को इन्वाइट किया था कि आप आओ और इंडिया पर अटैक करो। ठीक है, तो मतलब पहले जो इंडियंस है उन्होंने खुद ही इन्वाइट किया बाबर को कि आप आओ और अटैक करो। उनको शायद ऐसा लगा होगा कि वो आएगा, यहाँ पे लूटपाट मचाएगा, जो वहाँ का रूलर है दिल्ली सल्तनत का उसको मारेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन क्योंकि बाबर ऑलरेडी वहाँ हार चुका था समरकांड में, फरगना में, तो उसने यहाँ पे रूलिंग करना ज्यादा बेहतर समझा बजाय कि वापस जाने के। At that time, the Indo-Gangetic plain of the Indian subcontinent was ruled by Ibrahim Lodi of the Afghan Lodi dynasty. अफगान लोधी डायनेस्टी का रूलर था इब्राहिम लोधी, जो उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जितना भी पार्ट आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन में आता है, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया का, वो पूरा पार्ट इब्राहिम लोधी के पास था। वेयर एज राजपूताना वॉज रूल्ड बाय अ हिंदू राजपूत कॉन्फेडरेसी लेड बाय राणा सांगा ऑफ मेवाड़। और जबकि जो हिंदू राजपूत थे उनकी जो संधि थी या उनके जो लीडर थे वो राणा सांगा माने जाते थे। बाबर डिफीटेड द लास्ट लोधी किंग इब्राहिम लोधी एट पानीपत इन 1526, कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। और यहीं पर बाबर ने लोधी किंग को हरा दिया जिनका नाम था इब्राहिम लोधी, पानीपत के बैटल में, जो कि 1526 में हुआ था। इसको फर्स्ट बैटल कहते हैं। और वहीं से बाबर ने कैप्चर करा दिल्ली और आगरा को और फाउंडेशन डाल दिया, नींव डाल दी अपने मुगल एम्पायर की। उसके बाद धीरे धीरे इनके जो बेटे थे, पोते थे, ग्रैंड सन थे, वो सब उन्होंने रूल किया, जिसको हम पूरा मुगल एम्पायर के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। बट नाउ ही फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम राणा सांगा। लेकिन अब क्या हो गया था, राणा सांगा के मन में तो क्या था कि बाबर आएगा, लड़ेगा, इब्राहिम लोधी को मारेगा और वापस चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब उनको राणा सांगा से भी, अब राणा सांगा किसके खिलाफ खड़े हो चुके थे, अब वो खड़े हो चुके थे बाबर के खिलाफ। ओके, फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम राणा सांगा। बाबर को किससे करना पड़ा अपोजिशन, राणा सांगा से। हु एट फर्स्ट प्रॉमिस टू हेल्प बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी, जिन्होंने कि पहले उससे प्रॉमिस किया था कि मैं इब्राहिम लोधी को हराने में आपकी मदद करूंगा। हाउएवर ही लेटर baked out upon realizing that बाबर had planned to stay in India। और इनको ये चीज इन्होंने कब करी, राणा सांगा ने, जब उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि बाबर अब इंडिया से जाएगा नहीं। कुछ दिन तो उनको लगा अच्छा ये घूमने फिरने आया है, ठीक है, बैटल के बाद ये आराम कर रहा है, लेकिन जब उनको ये बात समझ में आ गई कि नहीं अब इसका मन ही हो चुका है कि ये यहाँ रहेगा, तब राणा सांगा ने उसके अपोज बैटल कर दिया। The Rana prepared an army of Rajputs and Afghans to force Babur out of India। राणा सांगा ने आर्मी प्रिपेयर की राजपूत्स की और अफगान्स को भी इंक्लूड किया, जिससे कि बाबर को वो इंडिया से बाहर भगा सके। However, the Rana was defeated in the Battle of Khanwa in 1527, after which he was fatally poisoned 1528 by his own men। और 1527 में लगभग 1526 में तो वो आया ही था और एक ही साल के अंदर इनका युद्ध हुआ, किसका, खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में। ओके, और विच वाज, जहां पर वहां पे तो वो हार ही चुके थे, राणा सांगा हार गए, लेकिन उसके बाद उनके खुद के किसी आदमी ने उनको उनके महल में ही, उनके पास ही उनको पॉइजन देके मार दिया 1528 में। तो ये कहानी थी कि कैसे कैसे जो बाबर थे उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया इंडिया में। मतलब पहले तो वो सिर्फ बैटल के लिए आए थे, ऐसा दूसरों को लगा था। मतलब इंडियंस ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी, पहले तो खुद इनवाइट किया, बाद में उनको पता चला कि अब वो जाएगा नहीं, तब वो खुद उनसे बैटल करने लगे। चलिए तो यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं। आपको याद रखनी है 3 डेट्स, 1526 जब बैटल फर्स्ट बैटल हुआ था, 1527 जब खानवा का बैटल हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में, और लास्ट में जब उनको पॉइजन दिया गया 1528 में और उनकी डेथ हो गई राणा सांगा की। यहाँ तक ये कंप्लीट होता है, इस पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, व्हाट क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क मी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो इस से रिलेटेड, इस जितनी भी हमने अभी शीट्स पढ़ी हैं,
तो उसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आंसर मैं आपको वहीं पे दूंगी। और मिलते हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट ईयर लर्निंग टुगेदर। सो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ डू इट एंड गुड बाय।